अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम मुसलमानों के एक ऐसे मुल्क के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे जिसे यूरोप भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम तुर्की के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि तुर्की लोग इन देहाती इलाकों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ की रिवायती काश्तकारी से लेकर यहाँ के बागात, खूबसूरत वादियों, खेती बाड़ी और माल मवेशी के पालने के तरीकों पर भी एक नज़र डालेंगे और ये देहाती लोग यहाँ शादियाँ कैसे करते हैं। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में आज हम आपको फराहम करेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, तुर्की अपनी रिवायती कल्चर, तहजीब व सकाफत और एक शानदार माजी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। तुर्कों को दुनिया की बहादुर तरीन कौम भी समझा जाता है। जैसा कि ओटमन अम्पायर के दौर में तुर्की की सरहद एशिया से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। इन्होंने तकरीबन 650 साल तक अपनी पूरी शानो शौकत के साथ इन तमाम ममालिक पर हुक्मरानी की और इस्लाम का परचम बुलंद किया। दोस्तों, ज़माना कदीम में तुर्की की सरजमीन मुख्तलिफ कबाइल के कंट्रोल में रही है, जिनमें सबसे ज्यादा असर व रसूख वाला काई कबीला ही समझा जाता है और इनको तुर्की का असली वारिस भी समझा जाता है। पर यही काई कबीला आगे जाकर ओटमन अम्पायर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर होता है और अपनी कामयाबी के झंडे एशिया से लेकर यूरोप तक बुलंद करता है। काई कबीले के लोगों ने ही तुर्की की बुनियाद रखी थी और तमाम कबाइल के लोगों को आपस में जोड़कर एक अजीमुशान सल्तनत की बुनियाद भी इन्हीं लोगों ने रखी थी, जिसको आज भी लोग सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के दौर में तुर्की ने खूब तरक्की की। मुल्क में बड़े बड़े शहर बसाए गए और देहाती सतह पर भी खूब काम हुआ और आज भी अक्सर आपको गांव और देहात ऐसे नजर आएंगे जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर किए गए थे। तब उस दौर में 72 के करीब अलग अलग तहजीब व सकाफत के हामिल कबाइल आबाद थे, जो ज्यादातर खाना बदोशी जैसी जिंदगी ही बसर किया करते थे। दोस्तों, तुर्की का मौजूदा रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि सल्तनत उस्मानिया के दौर में सन 1683 में इस मुल्क का रकबा 52 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा था। दोस्तों, तुर्की के ये खूबसूरत गांव और देहाती इलाके तुर्की के वसी मैदानों से लेकर पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और दरियाओं के किनारे ज्यादातर आबाद हैं, जिनमें ज्यादातर देहाती आबादी माल मवेशी और खेती बाड़ी के पेशे के साथ मुंसलिक है, जिसमें यहाँ एक बहुत बड़े वसी पैमाने पर गंदुम, आलू, सूरजमुखी और अंगूरों के बागात पाए जाते हैं। 2023 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 24.4 मिलियन एकड़ रकबे पर यहाँ खेती बाड़ी की जाती है। अजमेर और अनकरा दो वाहिद ऐसे सूबे हैं जहाँ सबसे ज्यादा गंदुम की काश्तकारी की जाती है, जबकि इसके साथ सूबा अजनक, अजमेर और अनकरा के इलाकों में भी बाकी फसलें और फल फ्रूट कसीर तादाद में पाए जाते हैं। तुर्की की ज्यादातर देहाती आबादी इन्हीं सूबों में ही आबाद है। दोस्तों, तुर्की के कुछ दूर दराज देहाती इलाकों में सदियों पुराने देहात भी आपको नजर आएंगे, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर किए गए थे, जिनके घरों की दीवारें और तमाम सड़कें पत्थरों से बनाई गई थी और आज भी ये घर अपनी असली हालत में मौजूद हैं और यहाँ लोग रिहाइश पजीर भी हैं। जबकि दूसरी जानिब तुर्की में कुछ देहात व्हील प्लानिंग के तहत भी बसाए गए हैं, जिनमें जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं। तुर्की के गाँव दिखने में इंतहाई ज्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं। इन देहातों में आकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी यूरोपीय गाँव में आ गए हों, जबकि दही आबादी ज्यादातर खेती बाड़ी और माइशी फार्मिंग के साथ ही मुंसलिक है, जिसमें लोगों ने वसी पैमाने पर भेड़ बकरियां पाल रखी हैं। ज्यादातर गांव में इनके घरों के साथ ही इनके मवेशी फार्म मौजूद हैं, जिनमें हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं और इनसे हासिल होने वाले दूध और पनीर को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये लोग नफा हासिल करते हैं और इसके साथ ये मकामी लोग शहद की मक्खियों को पाल कर उनसे शहद हासिल करते हैं और खूब नफा कमाते हैं। तुर्की के ये देहाती इलाके फ्रूट फार्मिंग की वजह से भी बहुत मशहूर हैं, जिनमें जैतून, अंजीर, चेरी, शहतूत, आड़ू, बेर, स्ट्रॉबेरी और मूंगफली की फार्मिंग सबसे ज्यादा और बड़े वसी पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ इंजीर तुर्की का सबसे फेमस और कौमी ड्राई फ्रूट है। पूरी दुनिया में 90% आला क्वालिटी का इंजीर तुर्की से ही बाकी ममालिक को फरोख्त किया जाता है। तुर्की का सूबा अजमेर अंजीर की फार्मिंग में सबसे ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, तुर्की के दूर दराज ठंडे पहाड़ी इलाकों में
में आला क्वालिटी का सेब भी पाया जाता है। जबकि ड्राई फ्रूट में अगर देखा जाए बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता भी मशहूर तरीन तुर्की की सौगातें हैं। दोस्तों, तुर्की के इन दूर दराज देहाती इलाकों में ज्यादातर कबायली लोग ही आबाद हैं, इसलिए इनकी शादियां भी देखने के लायक होती हैं, जिसमें दुल्हन सफेद जोड़े का इस्तेमाल करती है और इनकी शादियों में ओल्ड तुर्किश कल्चर की एक झलक भी नजर आती है। शादियों में तरह तरह के खानों से मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो भी की जाती है, जिसमें गहवा, गोश्त और चावल इनकी मरगूब ग़िज़ा है। दोस्तों, तुर्की के इन देहाती इलाकों में तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक अच्छी जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ इनको तमाम तर बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर हैं और इसके साथ साथ इनको यहाँ ना चोरी का डर है और ना ही जानो माल का। ये अपनी एक पुरसकून जिंदगी इन गाँव की फिजाओं में बसर करते हैं। तुर्की के ये गाँव और देहात इतने खूबसूरत हैं कि हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट हजरात इन दूर दराज देहाती इलाकों का रुख करते हैं। सैरो सयाहत की नेचर से यहाँ की सरसब्ज आबो हवा, साफ सुथरा और पोल्यूशन से पाक माहौल इन लोगों को एक अच्छी जिंदगी का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। हमें उम्मीद है आपको तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और दुनिया भर के गाँव की जिंदगी देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।